जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रुक्मिणी यानी द प्लेटफॉर्म का जो है वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। चूँकि अभी चल रहा था टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट जो कि 9 नंबर सेट तक चल चुका है। पीपीटी तैयार नहीं होने के कारण जो है इसका सेट लाना पड़ा। अगर आप ये सेट भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो उसको ख़त्म करते ही मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बधावन, महाराष्ट्र। ये जो है नया बंदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर स्थापित किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर होगा 40। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। ठीक है, और यूनेस्को संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो हो जाएगा द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था, और भारत जो है इसका सदस्य 1946 में बना था। इसका मुख्यालय पेरिस में है, और यूनेस्को का वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। तो इससे इतना क्वेश्चन याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा के पराशरन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा संतुष्ट पोर्टल। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्टोगेम्स, और पुष्प वाले पौधे को कहते हैं फैंड्रोगेम्स। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा इसरो। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा यूएई। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। इस पुल की कुल लंबाई जो है 703 मीटर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सत्यपाल सिंह। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा 3 मिलियन पाउंड। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वीएसके कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता हाल ही में निधन हो गया, इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा निशिकांत कामत। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए
1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। तीस्ता नदी का उद्गम जो है रसोलामो भारत में से होता है। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में से एक है। सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राकेश अस्थाना। बीएसएफ का पूरा नाम जो है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ का स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इतना इसे याद रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर होगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जसराज। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा डैशबोर्ड। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी। लाल बाग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लाल बाग जो है बेंगलुरु में स्थित है। निशात गार्डन श्रीनगर में, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, गांधी स्मृति बिरला हाउस दिल्ली में और एलिफेंटा गुफा मुंबई में जो कि अरब सागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? तो इसका सही आंसर होगा चीन। अब चूंकि WTO से है तो WTO का प्रश्न देखेंगे। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर जो है किया गया और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका अध्यक्ष जो है रॉबर्टो एजेवेडो है। तो इसे इतना याद रखेंगे। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका सही आंसर होगा नंद। निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो इसका सही आंसर होगा पैगोडा। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर होगा 1562 में। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की भाषा। ठीक है। और तुजु के बाबरी में जो है बाबर कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक माना था। अगला क्वेश्चन, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा यतीश यादव। और बापू द अनफॉरगेटेबल मनीष सिसोदिया का लेखक है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड विकास खन्ना है। आज़ादी फ्रीडम फासिज्म अरुंधति राय है इनका लेखक। लेट अस ड्रीम पोप फ्रांसिस। स्वच्छ भारत क्रांति स्मृति ईरानी। गजेंद्र सिंह शेखावत। और सियासत में सदस्यता विजय कुमार चौधरी। ये सब बुक को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला। तो ये सही है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दाते का आकार 24 खिलाड़ी है। ये भी सही है। इसका आयोजन दुबई, शारजाह तथा अबू धाबी में किया गया। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अफरक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अबरख जो है झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। और जो है अबरख विश्व का 90% भारत में उत्पादन करता है। अब मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन है धोवन सोडा है, तो धोवन सोडा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा धोवन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा शरीर के ताप को घटाने में। और एनाल्जेसिक्स जो है एनाल्जेसिक्स का प्रयोग शरीर दर्द कम करने में किया जाता है। और एस्पिरिन, डिस्प्रिन, सेरिडोन, पायरोमिडिन ये सभी जो है एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। पाश्चुरीकरण में क्या होता है? तो ये 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए उबाला जाता है। पाश्चुरीकरण का खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था, तो ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। तो वाष्पशील कार्बन यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, भूस्तरीय ओजोन, अम्ल वर्षा। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन है उपयुक्त में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो 3 और 4 यानी भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा ये जो है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 0.55 मिलीग्राम। 1 मोल में जो है 6.022 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होता है। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻28, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 0.55 mg। सेप्टिसेमिया क्या होता है? तो सेप्टिसेमिया जो है रक्त विषाक्तता होता है। ठीक है। जीवन की उत्पत्ति किस हाल में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा प्री कैम्ब्रियम काल में। इसे जो है प्रोटीरोजोइक युग भी कहते हैं। ग्लाइकोजेन का संचय होता है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत एवं पेशियों में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर होगा जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन है, ये सही है। और इसकी खोज जो है कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनने में मदद करता है और बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको जो है अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। भारत की जो है सिक्किम जो है सब नेपाल से मिलती है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है पहला, भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 1997 में हुआ। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन 2000 में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक सही है। ठीक है। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। कौन सा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा पनामा नहर। जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा समाप्त हो जाती है। चारागाह को पंपास कहा जाता है, यानी चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। पंपास जो अर्जेंटीना में घास की भूमि को कहते हैं।
उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। कंपोज ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहते हैं। लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये इतना याद रखेंगे इससे। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता। इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को जाता है। और है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान 11 से 100 के बीच होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय है। तो इसका सही आंसर होगा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही आंसर होगा रणथंभौर जो है राजस्थान में है, यह सही है। और मानस अभयारण्य जो है असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, पराम्बिकुलम केरल में है और पेरियार अभयारण्य भी केरल में है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा चिप। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा रक्त में टी कोशिकाएं को। लिम्फोसाइट जो है श्वेत रक्त कणिकाओं में भी पाया जाता है। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोलिक व्यवस्था। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा घनत्व। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो इसका सही आंसर होगा 273 केल्विन। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा मरकरी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशित यानी प्यूपा। रेशम कीट का जो है अध्ययन सेरिकल्चर कराता है। रेशम कीड़ा का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। पहला होगा अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा वयस्क। निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा सर्कलिक लाइन। अब ये देख लेते हैं रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन भारत चीन के बीच, और डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा चवर्णक नहीं होता है। ठीक है। और 3 से 4 वर्ष के बच्चों में दूध के दांत होते हैं जिसकी संख्या जो होता है 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं हो जाएगा राइजोबियम। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो इसका सही आंसर होगा 3 मार्च 1900 को। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन का जो है काल 1899 से 1905 में है और कर्जन के द्वारा ही बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। तो इससे इतना क्वेश्चन याद रखेंगे। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों को द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया?
तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था, जो कि सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉयड जॉर्ज। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 जो है भारत परिषद अधिनियम 1919 को कहा जाता है। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पाणिनि। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और कालिदास के जो है पुस्तक देखेंगे जो कि मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऐसी पुस्तक कालिदास का है। महत्वपूर्ण पुस्तक, इस सबको याद रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो इसका जो हो गया साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है, और इस बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो इतना याद रखेंगे। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव को लाने का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। उपरोक्त में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। क्वेश्चन फिर से देखेंगे। कहता है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया? तो इसका सही आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। केवल एक सही आंसर होगा। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो कनाडा से प्रभावित है। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका सही आंसर होगा मंगलोर। वर्तमान युग को लौह युग माना जाता है। भारत में जो है भारत से लोहा का निर्यात सबसे अधिक जापान को होता है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार ओडिशा और झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न होता है। महाधिवक्ता की
नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि सही नहीं है। ये जो है राज्यपाल से संबंधित चूँकि क्वेश्चन है तो इसका देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति का पश्चात प्रयत्न अपने पद पर रहते हैं। भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों में संबद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। मैंग्रोव वन जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में पाया जाता है और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मालवा। अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है का सर्वोच्च चोटी जो है यानी सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति है। किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि वह खुद ही त्यागपत्र न दे या उसकी पदावधि समाप्त न हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 क्या है? तो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रीटेशियस काल से टेथिस सागर का तल ऊपर उठने लगा था। कार्बोनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रनोद क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुख्य केंद्रीय प्रनोद। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड का। जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है? तो इसका सही आंसर होगा विंध्यनकरम का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन ट्रेप में बेसाल चट्टानें मिलती है। शिलांग श्रेणी में मेघालय यानी शिलांग श्रेणी जो है मेघालय में है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कहता है उपरोक्त में से का सही कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्कन ट्रेप जो है बेसाल्ट चट्टानें में मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर यानी कैम्ब्रियम, उसके बाद हो जाएगा ट्रियासिक, उसके बाद प्लीस्टोसिन, उसके बाद होलोसिन। कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए। उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा फिराक गोरखपुरी का। चलिए वीडियो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कल से फिर टेक्स्ट बुक का शुरू रहेगा, उसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट का यानी 2-2 सेट का एक साथ लेके जल्दी से ख़त्म करा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करें ताकि इसको भी हम कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।